नू की डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो 1947 जब भारत आज़ाद होता है तो यहाँ पर लगभग 60% मुस्लिम और 40% हिंदू आबादी थी। 1992 के दंगों के वक्त में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई तब 30% के आसपास हिंदू आबादी बची थी, जो 2025 पहुँचते पहुँचते 15 से लेकर 18% ही रह गई है। इस वक्त में दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे पे मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है वो न्यूज़ नेशन के कैमरों के ज़रिए आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस हाईवे का मतलब होता है सामान्य व्हीकल्स के लिए यानी गाड़ियों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा और बड़े वाहन यानी ट्रकों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा बेहद तेज़ रफ्तार है। और उसके बावजूद जो कुछ आपको युवक नज़र आएंगे ये चहलकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जब न्यूज़ नेशन का कैमरा ऑन नहीं हुआ था तब ये सड़क पर भी आ गए थे, यानी इनकी वजह से कहीं भी कभी भी कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सप्रेस हाईवे का अर्थ ही होता है एक्सेस कंट्रोल। जितना संभव हो उतना जूम करके दिखाएं मेरे कैमरा सहयोगी। एक्सेस कंट्रोल और उस एक्सेस कंट्रोल के बावजूद अगर इस तरीके से लोग आएंगे चहलकदमी करेंगे तो कभी भी हादसा हो सकता है, यानी हादसा बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह जाता। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ भी धीरे धीरे दिखाएं कि यहाँ पर अवैध रूप से कई मस्जिद और मदरसे भी बन गए हैं और उनके लिहाज से अगर बात करें NHAI के नॉर्म्स है कि किसी भी धार्मिक कोई भी बिल्डिंग हो वो नहीं बनाई जा सकती कम से कम 200 मीटर दूर। और आप ठीक सामने देखिए किस तरीके से बहुत बड़ा मदरसा यहाँ बना हुआ है। ज़िरका नू का इलाका है और जब नू से एक्सप्रेसवे गुजरता है तो इसी तरीके के मदरसे नज़र आते हैं। तो ये हालात इस वक्त है एक्सप्रेस हाईवे पर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जहाँ लाइट मोटर व्हीकल के लिए रफ्तार की सीमा 120 किलोमीटर है और हैवी मोटर व्हीकल के लिए 100 किलोमीटर। ऐसे में अगर लोग एक्सप्रेस हाईवे जो एक्सेस कंट्रोल होता है उसकी एक्सेस को तोड़ते हुए ऊपर तक आ जाएं, अगर इस तरीके से मस्जिद हो और वो भी जुम्मे का दिन हो और नमाज़ पढ़ने के लिए लोग ट्रक उतार करके यहाँ से उतर करके नीचे चले जाएं तो निश्चित तौर से जो स्थिति है वो कभी भी ऐसी हो सकती है कि एक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट कभी भी घट सकता है। और वो देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर स्थानीय युवक हैं वो अपना फ़ोन चलाते हुए कभी गाड़ी के पास आ जाते हैं, कभी रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो यानी जब नू से आप जा रहे हो दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे पे तो रफ्तार को थोड़ी धीरे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कानून की, NHAI के तमाम नियमों की खिल्ली उड़ाते हुए स्थानीय जनता नज़र आ जाएगी। हाईवे कुल मिलाकर के 4 तरह के होते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो एक ज़िले को दूसरे ज़िले से जोड़ता है, जैसे मान लीजिए नूह से लेकर के और गुड़गांव तक का। दूसरा होता है स्टेट हाईवे जिसे HS रोड कहा जाता है, जो विभिन्न ज़िलों को जोड़ते हैं स्टेट कैपिटल से। तीसरा नेशनल हाईवे जो बड़े बड़े शहरों को और राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं। और सबसे बड़ा होता है एक्सप्रेस हाईवे। एक्सप्रेस हाईवे बाकी हाईवे से क्यों अलग है? क्योंकि वो एक्सेस कंट्रोल है। इस तरीके से जो एल्युमिनियम है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी ना हो, क्योंकि यहाँ पर रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और वहाँ पर रेस्ट रूम यानी शौचालय से लेकर के और अलग अलग तरह के इंतज़ाम होते हैं। फूड कोर्ट भी होता है, रेस्ट रूम यानी टॉयलेट भी होता है और साथ में फिलिंग स्टेशन भी होता है। ऐसे ही आप फिलिंग स्टेशन अभी आप अलवर के नज़दीक देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लॉकर रूम से लेकर के, फ्यूल स्टेशन से लेकर के, फूड कोर्ट से लेकर के तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी रोड के दूसरी तरफ, इस वक्त हम दिल्ली बड़ौदा और मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर है, रोड के दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह के इंतज़ामात नज़र आ जाएंगे, जहां पे आपके फ्यूल स्टेशन, वॉशरूम्स, रेस्ट रूम्स और फूड कोर्ट्स नज़र आ जाएंगे। और जो रफ्तार है यहाँ पर, इस रोड की रफ्तार है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई अवैध ढाबा बनेगा तो दरअसल क्या होगा? बड़े वाहन, ट्रक सस्ते के चक्कर में वहाँ रुकते हैं और उसके बाद तेजी से आने वाली गाड़ी, और वो भी सर्दियों के सीजन में, यानी धुंध, कोहरे, और दिल्ली NCR के पास तो स्मोक भी होता है, उस वजह से कभी भी ज़बरदस्त एक्सीडेंट को न्योता दे सकते हैं। तो यही वजह है कि एक्सेस कंट्रोल ही होता है एक्सप्रेस हाईवे, और इसी वजह से एक्सप्रेस हाईवे को
नेशनल हाईवे से अलग माना जाता है। और यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी बड़ी वजह होती है लाइट की रिफ्लेक्शन, और दूसरी बड़ी वजह होती है वाहनों का ऐसी जगह रुकना जहाँ पर रफ्तार गाड़ियों की 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे इस वक्त मौजूद हैं, और जहां हम मौजूद हैं दरअसल ये मेवात का इलाका है, नूह जिला पड़ता है हरियाणा का। और यहां पर NHAI के तमाम नॉर्म्स की कैसे खिल्ली उड़ाई जा रही है, कैसे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और 120 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चलने वाली गाड़ियाँ हादसे का सबक बन सकती है। दरअसल ये 4 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है, और जो लास्ट लेन है ये इमरजेंसी के लिए होती है, जहाँ पर गाड़ियाँ इमरजेंसी के तौर पर रुक सकती है। लेकिन मेरे पीछे आपको एक ट्रक खड़ा हुआ नज़र आएगा। ऐसे में अगर कोई गाड़ी धुंध के समय में आती है तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, वो स्थिति नज़र आती है। और यहाँ रुकने के पीछे की वजह क्या है? यहाँ रुकने के पीछे की वजह है इस तरीके के अवैध ढाबे जो यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कतार के साथ बने हुए हैं। ख़ास बात यह है यहाँ पर मज़हब सूची निशान भी हैं। मैं चाहूँगा जितना संभव हो जो ग्रीन कलर का चांद और सितारा है उस पर फोकस करके दिखाएं मेरे कैमरा सहयोगी विकास के किस तरीके से यहाँ पर एक लॉ का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे का अर्थ होता है एक्सेस कंट्रोल, और वहाँ पर इस तरीके के ढाबे नहीं बनाए जा सकते। और आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ढाबा भी बनाया गया। और जो NHAI की ज़मीन है, मैं चाहूँगा इस कैमरा सहयोगी थोड़ी सी आगे आए और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे कि कैसे NHAI के तमाम नॉर्म्स और एक्सप्रेस हाईवे को कैसे लोकल रोड में ट्रांसमिट किया गया है। क्योंकि जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ से नीचे जाने का रास्ता नहीं है, और वहाँ तक NHAI की ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर NHAI की जो ज़मीन है उस बैरिकेड को तोड़ दिया गया और बैरिकेड तोड़ करके रास्ता बनाया गया है। बैरिकेड तोड़ करके रास्ता इसलिए बनाया गया ताकि लोग अगर आना चाहे तो नीचे आ सकते हैं, सस्ते में खाना खा सकते हैं। लेकिन सस्ता कितना महंगा पड़ सकता है, किसी की जान के लिए कितना महंगा पड़ सकता है, वो स्थिति हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ ट्रक ड्राइवर भी वहाँ पर हैं, वो बैठे हुए हैं, शायद उनका ट्रक ख़राब हो गया है या दूसरी वजह भी हो सकते हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता भी बाकायदा इस तरीके का बनाया गया है, जो ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं और यह कर सकते हैं। भाई ट्रक ख़राब हो गया क्या? अच्छा जा रहे हैं, ओके। अच्छा यहाँ पर जो ढाबे वगैरह लगता है कि सस्ता खाना मिल जाता है, फूड प्लाजा में तो बहुत महंगा मिलता है। नहीं साहब, हम तो कोई पक्का नहीं है, कहीं पे भी खा सकते हैं। कहीं भी खाना, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि फूड प्लाजा से सस्ता पड़ रहा होगा ये ढाबे वगैरह। हाँ, फूड प्लाजा सब वो तो अपना अपना वो रहता है सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे जाने का रास्ता भी है, बाइकर्स यहाँ पे नज़र आ जाते हैं, और यहाँ से आप नीचे उतरिए और नीचे उतर करके बिल्कुल नीचे जा कर के खाना भी खा सकते हैं। जब अलवर से हम दिल्ली की तरफ जाते हैं, गुड़गांव की तरफ जाते हैं, तब हमें लाइन से ऐसे अवैध ढाबे नज़र आ जाते हैं जो ना सिर्फ एक मजहब के निशान लगाए हुए हैं बल्कि इस तरीके से लगाए गए हैं जहां पर NHAI की नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। साथ में जो बैरिकेडिंग लगाई गई उन बैरिकेडिंग को तोड़ तक दिया गया है। और सोचिए कि यहाँ पर कितनी खतरनाक स्थिति होती है जब हम ऐसे रास्तों से गुजरते हैं। दरअसल अभी मैं अलवर की तरफ से आ रहा हूँ और हम जा रहे हैं गुड़गांव की तरफ। और देखिए, मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे ही ढाबे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों नज़र आते हैं। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको ऐसे ढाबे नज़र आएंगे। और ढाबों के लिए ख़ास बात यह है कि NHAI की जो बैरिकेडिंग की गई है वो बैरिकेडिंग भी टूटी हुई है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके दिखाएं कि कैसे जो बैरिकेडिंग है वो टूटी गई है। इससे पहले जब हम ढाबे की कवरेज के लिए नीचे उतरे थे और नीचे उतर के उन ढाबों पर जाना चाह रहे थे, तब हमें रोक तक दिया गया था कि आप यहाँ मत आइए, यहाँ कवरेज मत कीजिए। जैसे ही हम उतरने लगे तो वैसे ही हमारे पास कुछ लोग पहुँचे और कुछ लोगों ने हमें रोक दिया। और ये स्थिति देखिए कि एक ढाबा, दूसरा ढाबा, तीसरा ढाबा, चौथा ढाबा, लगभग एक दर्जन ढाबे इसी तरीके से नज़र आएंगे चलती गाड़ी में। न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है कार थ्रू करके कि किस तरीके से जो ढाबे हैं वो है। और जो ट्रक है वो भी दिखाइए, विकास राय, जो ट्रक है वो भी दिखाइए कि ट्रक लगातार खड़े हुए हैं और कई ट्रकों ने तो इंडिकेटर तक भी नहीं जलाया है। तो यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और आमतौर पर जब लाइट मोटर व्हीकल यानी गाड़ी
ट्रक से टकराती है, पीछे से टकराती है। तो हमारे एक्सपर्ट ने भी ये बताया कि बड़ा हादसा हो जाता है और ट्रकों की लंबी कतार है। सस्ते के चक्कर में जो ट्रक है वो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ खाना खाने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए, एक लेन, पूरी की पूरी लेन एक्सप्रेस हाईवे की बंद हो गई है, जहाँ पे ट्रकों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और गाड़ियों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल तो ये भी वाजिब है कि जब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी कहते हैं कि 12 घंटे से कम समय में दिल्ली से मुंबई की यात्रा हो सकती है, तो कैसे यात्रा होगी जब ट्रकों ने ही एक लेन को बंद कर दिया और उसके पीछे है ये ढाबे जो लगभग 1 से लेकर 2 किलोमीटर की कतार में नज़र आते हैं। तो सोचिए, 2 किलोमीटर की कतार में ये ढाबे एक के बाद एक नज़र आ रहे हैं। जो मज़हब सूची चिन्ह हैं वो भी यहाँ लगे हुए हैं और ट्रक देखिए, एक के बाद एक ट्रक, दर्जनों ट्रक, कम से कम भी 30 से लेकर 40 ट्रक यहाँ पे नज़र आते हैं। और चांद तारा का निशान, हरे रंग की लाइटें, ये शायद दिखाने के लिए भी काफ़ी है कि आपको कहाँ खाना खाना है और किस तरह के ट्रक ड्राइवरों को आप कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर खाना खिलाया जाए। तो देखिए कि लगभग हमें 1.5 किलोमीटर तो हो गया, यानी मान के चलिए कि 2 से 2.5 किलोमीटर ऐसी ही स्थिति नज़र आएगी। दरअसल इस जगह का नाम क्या है? इसका नाम है फिरोज़पुर जिरका, क्योंकि फिरोज़पुर जिरका का कट लगभग हमें 16 किलोमीटर दूर नज़र आ रहा है। भरतपुर 99 किलोमीटर और दिल्ली 125 किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 127 किलोमीटर की दूरी और लगभग 3 किलोमीटर का समय हमें हो चुका है। लेकिन ट्रकों की कतार ख़त्म नहीं हो रही, ढाबे ख़त्म नहीं हो रहे और ऐसे में कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये स्थिति आप सोचिए कि जब हम इससे पहले नीचे उतरते हैं, नीचे जाकर के ढाबा वालों से बात करने की कोशिश करते हैं, तो भी हमें रोक दिया जाता है। तो ये स्थिति है इस वक्त दिल्ली की, दिल्ली जाने वाले रास्ते की। और रास्ते में इस तरीके की हाईवे की वजह से कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ये स्थिति है एक्सप्रेस हाईवे की। एक्सेस कंट्रोल ख़त्म हो गया है। जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई वो बैरिकेडिंग भी ख़त्म हो गई है। तो ये स्थिति हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से सीट बेल्ट हटाऊँ और मैं नीचे भी आपको जाकर दिखाऊँ कि किस तरीके की जो स्थिति है वो नज़र आती है। हम गाड़ी से उतर चुके हैं, लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा की है और ना सिर्फ इस तरफ बल्कि सड़क के उस तरफ भी देखिए किसी तरीके की जो लाइटिंग है वो नज़र आ रही है, जो ढाबे हैं वो नज़र आ रहे हैं और जो बैरिकेडिंग यहाँ पर भी हुई थी। देखिए, सोचिए, बैरिकेडिंग हटा करके बाकायदा अपने सीमेंटेड भी लगा दिया गया और यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं और अंदर जाने के लिए जो रास्ता है वो भी बनाया गया है। तो सोचिए, NHAI की गाड़ियाँ यहाँ पर गश्त करती होगी, लगातार आती होंगी, लेकिन वो भी यहाँ पर जो स्थिति है उसका अंदाज़ा नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी आए और हम कुछ लोगों से यहाँ के खाने की वजह से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए कि यहाँ पर जो मलबा है वो भी बाकायदा डाला गया है। मलबा इस लिहाज से डाला गया है ताकि जितना संभव हो उस हद तक आराम से यहाँ पर उतर के जाया जा सके। तो सोचिए, लगभग इसकी 20 फीट की हाइट थी, लेकिन 20 फीट की हाइट कम कर दी गई है और यहाँ पर जो मलबा था, जो प्याज था, वो इस तरीके से बिछाया गया है ताकि वो आराम से लोग आएँ और अंदर खाना खाने के लिए जा सके। तो देखिए, जो प्याज है वो देखिए, प्याज यहाँ पर बिछाया गया है ताकि जड़ों के साथ, ताकि अंदर आने का रास्ता बन सके। मैं चाहूँगा कैमरा सहयोगी मेरे अंदर आएँ और अंदर आकर के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का जो जायका है, जो स्वाद है, वो भी नज़र आता है। तो यहाँ पर पैदल का रास्ता लगातार हम कार थ्रू के ज़रिए दिखा रहे हैं। भाई, ढाबा आपका है? ढाबा आपका है? कैसा खाना मिलता है? कोई बात ना, कोई बात ना सर। नहीं, मैं पूछ रहा, ये तो बस ये आजाद हूँ, बस ये नहीं, खाने पीने का पूछ रहे हैं। नहीं, हमारा काम वो था जी। तो ये देखिए कि फ़िलहाल हम तो खाने पीने का पूछ रहे थे, खाने पीने में क्या क्या मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें इससे पहले भी इसी तरीके से जो रोका गया था, तो वही स्थिति हमें यहाँ भी नज़र आ रही है कि बिल्कुल। भाई साहब हटा देते हैं। क्या 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 हुआ, आप क्यों परेशान हैं? हम कुछ है जी। हाँ मैं वो छोड़ पर हूँ। हाँ जी, हवा लगी हुई है।
अच्छा, अब तो ऐसा- परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या नाम हुआ? या क्या क्या नाम हुआ आपका? नाम ना मुझे तो नाम भी नहीं बताएंगे? मुझना रही भाई। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आ जाइए। तो ये स्थिति है जो हमें एक्सप्रेस हाईवे के किनारे नज़र आ रही है। खास बात ये है, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, तो सोचिए अंदर पुलिस की गाड़ी भी है, सारी चीज़ें हैं, बस कोई बात नहीं। और ये है दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे के हालात जो न्यूज़ नेशन की नज़रों से आप देख पा रहे हैं। कायदे कानून, एक्सप्रेसवे, एक्सेस कंट्रोल, ये तमाम कसीदे ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं अवैध ढाबों के आगे। कोहरे में तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं ऐसे ढाबे जिनकी लाइट 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों में पड़ती है, जहां एक पूरी लेन ट्रकों की वजह से बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक तो हाईवे नज़र आता है लेकिन हाईवे की ज़मीन दरअसल पीछे वाली दीवार तक है। और ऐसी ही दीवारें हमने कुछ देर पहले टूटी हुई नज़र आई थी, और जहाँ से पूरा का पूरा इलाका बनाया गया था ढाबों पर पहुँचने के लिए। और कोहरे में ये समस्या और भी ज़्यादा हो जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम दृष्टि है, फॉग अहेड, गो स्लो। तो जब कोहरा होगा और कोहरे में कोई ड्राइव कर रहा होगा और एक पूरी लेन ट्रक की वजह से बंद होगी, तो स्थिति कितनी खतरनाक हो जाती है, भयानक हो जाती है, कानून का उल्लंघन भी होता है। हमारे साथ एक पूरा परिवार है जो एक शादी से लौट कर आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, अलवर से। हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहेंगे और कितनी समस्या होती है, क्योंकि आपका तो यहाँ से अक्सर जाना आना है। सौरभ सिंगला हूँ, सोना से हूँ और अलवर से अभी वापस सोना आ रहा हूँ, अलवर एक शादी अटेंड करके। साथ में साथी लोग हैं। अब जब हम देखते हैं कि हम जाते हैं या वापस आते हैं तो दोनों तरफ मेवात में घुसते ही कुछ ढाबे जो अवैध हैं वो बिल्कुल रोड के टच आ गए हैं और रेलिंग तोड़ दी हैं, दीवारें तोड़ दी हैं, रंग बिरंगी प्रकार की लाइटें लगी हुई हैं, वहाँ जाम लग जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, रोजीना हादसे भी होते रहते हैं। और एक मजहब का वहाँ पे एक चांद सितारे टाइप में कुछ एक मजहब ही अपना सिस्टम बना रखा है उन लोगों से। तो मेरा NHI परमिश के जितने भी रूल्स फॉलो होते हैं उन NHI के प्रशासन से एक निवेदन भी है कि इस पर एक सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द ये जितने भी अवैध ढाबे हैं हटाए जाएं, क्योंकि आने वाला टाइम फोग का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, धीरे धीरे फोग बढ़ती जाएगी तो पता नहीं लगेगा, गाड़ियाँ जहाँ नॉन पार्किंग है वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो हादसे ज़्यादा बढ़ेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब NHI की बात करते हैं तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि 200 मीटर तक कोई ढाबा हो ही नहीं सकता, दीवार तोड़ दी जाती है। लगता है कि शासन प्रशासन की भी मिली भगत है, क्योंकि अगर यहाँ से तमाम गाड़ियाँ जाती हैं, VIP भी जाते हैं, तो क्या नज़र नहीं आता ये किस तरीके से एक मज़हब विशेष भी और ऊपर से जो नॉर्म्स है, कानून व्यवस्था है, वो भी खिल्ली उड़ाते हुए? बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है, इसमें पूरी लापरवाही है प्रशासन की। और जैसे भाई साहब ने भी बताया, जैसे अभी हम आ रहे हैं तो वहाँ की जो लाइटें हैं वो लाइटें बिल्कुल पता ना कौन सी लाइटें हैं, आंखों पर बहुत बड़ा प्रेशर आता है उससे। और साथ में ट्रैफिक जो उनकी रहती हैं, ट्रक हैं, बड़े बड़े जो गाड़ियाँ होती हैं, तो रोड बिल्कुल क्लोज टाइप हो जाता है। तो रात में अब फॉग का जैसे ही समय आएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और एक लाइन तो ट्रकों ने वैसे ही सस्ते खाने के चक्कर में ब्लॉक कर रखी होती है। हाँ, तो देखो, जब सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, हमारे पास बीच बीच में प्लाजा हैं, रेस्ट एरिया हैं, सारा कुछ है, तो फिर जो ये हो रहा अपना अनऑथराइज वाला जो मामला हो रहा है, ये बिल्कुल हटना चाहिए। लगता है कि ऐसे ड्राइवर भी डर लगता है ऐसे में, क्योंकि लाइटें आंखों में पड़ती हैं, बाकी जगह लाइट नहीं है, सिर्फ वहीं पर ही आ रही है, और तेज लाइटें हैं, एक रोड के साइड तो ब्लॉक हो रखा है। जी बिल्कुल, लाइट इतनी तेज़ है कि आँखों से आपको आगे दिखाई नहीं देता है और एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जैसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, वारदातें होती रहती हैं, तो और जैसे अभी फॉग सर्दी आ रही हैं, फॉग बढ़ जाएगी, तो हमें सामने जब ड्राइवर ड्राइव करेगा गाड़ी तो वो फॉग के उसमें हमें दिखाई नहीं देंगी गाड़ी, तो एक्सीडेंट का खतरा 100% होगा। तो प्रशासन से हमारी यही वो है, उम्मीद है कि जो है, जो इन्होंने अनअप्रूव्ड जो भी अपने ढाबे जो डाल रखे हैं बाउंड्री वॉल को तोड़कर, वो बंद करे जाएं। कानून व्यवस्था का सवाल भी खड़ा होता है कहीं ना कहीं। कानून व्यवस्था का सवाल तो क्या जी, ये जो है ना, अभी तो धुंध शुरू नहीं हुई है, और धुंध शुरू नहीं होते हुए भी इतनी भारी दिक्कत आ रही है कि बहुत ज़्यादा। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट होती है। देखो जी, लॉ एंड ऑर्डर का तो बात ये है कि सरकार तो कहीं ना कहीं काम कर ही रही है, भाजपा सरकार चारों तरफ काम कर रही है, बट ये आपकी मेवात के अंदर ये जाके देखते हैं तो मेवात में कुछ मजहबी लोग हैं जो प्रशासन की मतलब धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।
और उन पे आवश्यक कार्रवाई भी होती है और प्रशासन की जब नज़र पड़ी होगी। दिखाने का तरीका भी है कि इस इलाके में हमारा कब्जा है, जहाँ पर NHAI के नॉर्म्स नहीं चलेंगे, हमारी गुंडागर्दी चलेगी। कहीं ना कहीं जो एक विशेष समुदाय है वो अपने आप को दिखाता है। अभी आपने दिल्ली के अंदर भी घटना देखी होगी, तो कहीं ना कहीं एक समुदाय अपना वो दिखाता है। नहीं तो आज हिंदुस्तान भारत देश है, भारत देश के अंदर तिरंगा झंडा हमारा सर्वप्रिय झंडा है, तो क्या चांद सितारे का मतलब है? क्या वो मतलब अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के हैं? और यदि वो पाकिस्तान के हैं तो फिर वो पाकिस्तान के अंदर जाएं, फिर वो हिंदुस्तान के अंदर क्यों बैठे हैं? या हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की रोटियां क्यों खा रहे हैं? वो कमा हमारा रहे हैं, कमा हमसे रहे हैं और चांद सितारों का प्रमोशन कर रहे हैं, किस लिए वो पाकिस्तान का प्रदर्शन कर रहे हैं? जब अपनी मर्जी होगी तब संविधान की धाराएं और जब मर्जी नहीं होगी तो चांद और सितारा। तो मेरा तो प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और जितने भी ये मजहबी लोग हैं इनके ढाबे हटाए जाएँ। तो यहाँ पर जो अवैध चीज़ें हैं, किसी भी मज़हब की हो, न्यूज़ नेशन यही कहता है कि जो अवैध है, जो कानून के अनुसार नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, NHAI के अनुसार नहीं है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है, एक्सेस कंट्रोल वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वर्ल्ड क्लास। और देखिए मेरे पीछे आपको कोहरा भी नज़र आएगा लाइट में, और ऐसे कोहरे में अगर एक लेन बंद होगी, अगर एक तरफ लाइटें पड़ेंगी और आंखों में पड़ेंगी, तो सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगी स्थिति। तो निश्चित तौर से न्यूज़ नेशन यही अपील करता है प्रशासन से, शासन से, NHAI से कि किसी बड़ी दुर्घटना से पहले उचित कार्रवाई करे, वरना आज दीवार टूटी है, कल को नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे भी तोड़ करके सड़क के ऊपर ऐसे अवैध ढाबे खड़े हो सकते हैं। क्या मैं सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, हरियाणा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।